पत्थलगांव नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलते ही पूरे इलाके में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मौजूदा विधायक गोमती साय और पूर्व विधायक रामपुकार सिंह अब इस मुद्दे पर जुबानी जंग शुरू कर दिए। विधायक गोमती साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामपुकार सिंह पत्थलगांव के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को लिखे एक पत्र का हवाला देते हुए कहा, पूर्व विधायक जी ने नगर पालिका बनने पर आपत्ति जताई है, जो बहुत ही दुखद है। इतने सीनियर नेता होकर भी ये नगर पालिका घोषणा हो गया। हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे सीएम साहब घोषणा करके गए थे किलकिला में जब कार्यक्रम था तब कि भाई यहाँ पत्थलगांव को हम लोग नगर पालिका घोषणा करके जाते हैं। घोषणा भी किए हैं और राजपत्र जारी भी हो गया है। लेकिन मेरे को अभी पता चल रहा है कि भाई मैं पत्थलगांव वासियों को एकदम बताना चाहती हूँ और क्षेत्र के लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से विकास कार्य को हमारे पूर्व विधायक रोकने का काम कर रहे हैं। जो काम होने का है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण है जो लिखित में नगर पालिका न बने करके मतलब आपत्ति किए हैं। ये बहुत मतलब दुखदाई बात है पत्थलगांव वासियों के लिए, जो हमारे पूर्व मतलब एमएलए साहब हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। वे बहुत सीनियर हैं और पत्थलगांव का जरूरत है उसको जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आपत्ति किए सिंह हैं। ने इन आरोपों को किनारे रखते हुए पलटवार किया। हम तो विकास के पक्षधर हैं, विकास होना चाहिए, नगर पालिका बनेगी तो विकास और होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। रामपुकार सिंह का कहना है कि नगर पालिका बनने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार पत्थलगांव की आबादी 16,000 है, जबकि नगर पालिका बनने के लिए 20,000 की जनसंख्या जरूरी है। ऊपर से 16 से 40 वार्ड होने चाहिए और हमारे पास तो अभी 15 हैं। पत्थलगांव नगर पालिका घोषित करने संबंधी एक वक्तव्य जारी हुआ था और ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन 5 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र को मानकर ही नगर पालिका बनाया जाएगा, जबकि जनसंख्या उसका 16,613 है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो नगर पालिका बनाने की बात आती है तो उसके कुछ मापदंड हैं। हमने ये कहा कि इसमें जो आधार बनाए गए हैं ये नगर पालिका घोषित करने के अनुरूप नहीं है। जनसंख्या के आधार भी 20,000 से ऊपर होनी चाहिए मेरी जानकारी के हिसाब से। और सरकार तो चाहे कितना भी जनसंख्या बना सकती है, सरकार सरकार होता है भाई। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि वार्डों की संख्या 15 जो आधारित है नगर पंचायत का, उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इसलिए मैंने उसको कहा कि 16 से करना आगे बढ़नी चाहिए। नगर पालिका बनाना है तो 20,000 के ऊपर की जनसंख्या होनी चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम नगर पालिका को उसकी सीमा क्षेत्र में बांध कर ही हम नगर पालिका बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है वार्डों का वृद्धि नहीं कर सकते आप, उसके लिए सीमा का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर के मैंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को पत्र सीधे ना भेजकर मैंने राज्यपाल के माध्यम से इसको भेजा, सुझाव दिया कि इस आधार पर नगर पालिका बनाने की बात आती है तो संभवतः ये संभव नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने अपना सुझाव को भेजा है। नगर पालिका पत्थलगांव बने, हमारा क्षेत्र विकास के दायरे में आगे बढ़े, विकसित हो, विकास हो, कहीं कोई रोड़ा अटकाने वाली बात मेरा कभी नहीं रहा है। 40 साल की राजनीति में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई काम विकास के माध्यम से है तो न रुके, होते रहना चाहिए। देखिए नगर पालिका आज की स्थिति में बनाना, जैसे कि मेरी जानकारी के साथ मैंने कुछ आंकड़े दिए आपको बताया, यदि ऐसा संभव नहीं है तो शायद है कि नगर पालिका बनाने में दिक्कत हो सकती है। क्षेत्रीय विधायक यदि आरोप लगाते हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो किसी को आरोप लगाता नहीं, मैं अपनी सूझबूझ के आधार से अपनी बात को रखता हूँ। और ये नगर पालिका बनाना है, हम सबके लिए खुशी बात होगी। नगर पालिका बनना चाहिए, विकास आगे बढ़ेगा, आने वाले भविष्य में और बहुत कुछ यहाँ हो सकता है पत्थलगांव, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। अब सवाल यह उठता है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर पत्थलगांव को नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया या फिर मामला सिर्फ राजनीतिक उठापटक का है।